और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। ठप करने का एक दिन का हमने 8 तारीख को निर्णय लिया है और हमें लवली के लिए सीढ़ी नहीं मिली या हमें न्याय नहीं मिला तो हम रेगुलर इस आंदोलन को चलाएंगे और समय रहते लवली को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन भी हो सकता है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि एसटीएससी कोर्ट की आदेश के बाद भी 19 महीने तक इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, फिर हाईकोर्ट के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने माह तक ना अभी तक उनको सस्पेंड किया गया ना उन पर कोई कार्रवाई हुई। तो इसी बात को लेते हुए हमने 2 दिन से हम धरना चला रहे हैं और धरने के बाद भी अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी या एक भी ऐसा कोई लीडर अभी तक हमसे आके बात नहीं की है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम जोधपुर को एक दिन के लिए बंद करेंगे और सफाई व्यवस्था ठप करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो वाल्मीकि समाज और छत्तीस को मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। 2021 को हमारे समाज के युवा लवली कंडारा की पुलिस द्वारा षड्यंत्र रच के सरेआम उसकी हत्या कर दी गई, जिससे वाल्मीकि समाज ने पूरे जोधपुर के अंदर आंदोलन किया और पूरा वाल्मीकि समाज पीड़ित परिवार के साथ आ गया। और आज लगातार 2 साल होते हुए भी और 19 महीने हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, हमारे जो एक युवा है समाज का उसकी जो हत्या हुई उसकी सीबीआई जांच की जाए, सरकार से बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लगातार मौखिक और लिखित में उनसे मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 2 दिन होगी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाद हमारा धरना चल रहा है, समाज के लोग आ रहे हैं, छत्तीस कौम के लोग भी साथ हैं, दलित समाज के लोग भी साथ हैं, फिर भी जिला प्रशासन या सरकार द्वारा कोई भी सक्षम अधिकारी या कोई भी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी हमारे बात ना सुन रहा है, ना हमारी कोई सुनवाई की जा रही। इसलिए हमें बड़े दुख के साथ मजबूर होकर 8 तारीख को जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे। अगर समय रहते सीबीआई जांच दी जाती है तो हम लोग और दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अक्टूबर 2013 में जब लवली का एनकाउंटर हुआ था तो उस समय वाल्मीकि समाज मोर्चे के अंदर प्रदर्शन कर रहा था, तो वहाँ पे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल उस धरने के अंदर आए थे। आने का कारण ये था कि भाई 14 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया, पीछा करने के बावजूद ना टायर पे गोली मारी, ना कंट्रोल रूम पे मैसेज किया, एडीसीपी की गन, प्राइवेट गाड़ी, सिविल में कांस्टेबल, क्योंकि जो न्यूज़ चली थी एक चैनल के ऊपर उसमें 400 करोड़ का बाकायदा आरोप लगा, 400 करोड़ की ज़मीन को लेकर डील थी। लेकिन उस डील का अगर झूठ होती तो लीलाराम मां नानी का मुकदमा कर सकता था, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि वो मामला सही था। तो हनुमान जी आए थे उसमें, उन्होंने बाकायदा आने के बाद में इस आंदोलन में सहभागी बने अधिकारियों को निलंबित करवाया और उसके बाद में लोकसभा के अंदर 2 बार मामला उठाया। लेकिन जो मरक दर्ज की गई थी और जब नरेश जी ने और इनके माता जी ने लवली की माता जी ने रिपोर्ट दी थी तो पुलिस ने कही थी हम शामिल पत्रावली कर देंगे, लेकिन बाकायदा उसको साथ में नहीं भेजा और उस रिपोर्ट में लवली को सिर्फ एक गुंडा, बदमाश और भूमाफिया बताया गया था। इसलिए सीबीआई तो जब एफआईआर देखेगी तो सीबीआई कैसे आएगी? तो बाकायदा सीबीआई ने उस मतलब जो अनुशंसा की थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारा लाइक मुकदमा नहीं है। अगर पुलिस सही होती तो 18 महीने तक मुकदमा दर्ज करने से क्यों रुकती? 2 ऐसे जो मूल सिंह भाटी और भरत रावत दोनों के ऊपर बाकायदा कंटेम की कार्रवाई हुई है, वो कंटेम से बचने के लिए हाईकोर्ट गए, लेकिन उच्च अधिकारियों के दबाव से उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब मुकदमा दर्ज हो गया 2 महीने हो गए और 2 महीने बाद में जो परिवादी है इनके आज दिन तक कोई बयान लेना नहीं आया, पता नहीं कौन सा अधिकारी जाँच कर रहा है। आज सुबह डीसीपी से बात हुई थी फ़ोन पे, तो वो कह रहे हैं सीआईडीसीपी जांच कर रही है, जो पहले जांच थी तो उसके साथ कोई कर रहे हैं। अब सीआईडीसीपी का कौन अधिकारी है? आज 2 दिन से कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं, कोई वार्ता करने भी नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर वाल्मीकि समाज ने, सरू समाज और व्यापारी एसोसिएशन कल नई सड़क गए थे, सोस्ती गेट गए थे, सरदारपुरा गए थे, सब ने कह दिया कि हम साथ में हैं इस अन्याय के खिलाफ। तो 8 तारीख को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो छात्र संघ चुनाव रद्द हुए हैं उसको लेकर जयपुर में युवा हुंकार मार रैली है छात्रों की, तो उसके प्रचार के लिए, समर्थन के लिए जोधपुर हेडक्वार्टर पे आ रहे हैं वो, और उसी दिन इस आंदोलन को वो यहाँ बैठ के निपटारा करवाएंगे, जितना हो सके साथ देंगे। हनुमान जी शुरू से इस आंदोलन में साथ में थे और आज भी साथ में हैं, और अगर मामला नहीं माना गया
तो हो सकता है 9 तारीख को सीएम आए तो यहीं पे बैठ सकते हैं। अगर पुखराज जी, गर्ग, नारायण जी, जो भी, अगर हनुमान जी अजमेर जाएंगे तो उनके विधायक बैठ के भी इस मामले का सॉर्ट आउट करवाएंगे, क्योंकि पिछले इतने महीने से सिर्फ सीएम से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। सीएम 2 बार यहाँ आ गया, ये लोग गए तो पुलिस इनको गेट के अंदर नहीं घुसने देती है। अमित शाह आए थे जोधपुर में तो उनको ज्ञापन देने के लिए बाकायदा 2,500-3 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, उदय मंदिर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो दोनों पार्टियों के नेता, पता नहीं इस हत्याकांड के अंदर हो सकता है कि जब एनकाउंटर हुआ था तो हाथों हाथ पुलिस कमिश्नर वहाँ पे पहुँच के SHO की पीठ थपथपा दी, मतलब कोई न कोई जरूर डील थी। बाकी बिना देखे, बिना समझे, बिना घटनाक्रम लवली गाड़ी में पड़ा, कितने मिनट तक तड़पता रहा, आपके वीडियो सबने देखा था। उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उनको पता था कि ये बच गया तो हमारा कोई ना कोई जो बड़ी मछलियाँ पुलिस की, उनका भी राज खुल सकता है। तो इसलिए उन्होंने आज दिन तक इस मामले का पर्दाफाश नहीं किया। लवली के 12 दिन नहीं हुए, उससे पहले मात्र 7 दिन के अंदर उसको बहाल कर दिया। बहाल के पीछे कारण यही था कि अगर बहाल नहीं किया तो लीलाराम अगर लपेटे में आ गया तो पुलिस की जो बड़ी मछलियां हैं, कहीं राजनेता हैं, उनके कहीं पर्दाफाश नहीं हो जाए। इसलिए एक दिन की सफाई व्यवस्था ठप रख के गहलोत सरकार को बाकायदा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर नहीं सुनी गई CBI के लिए, और जो मुकदमा दर्ज होने के बाद में संविधान यही कहता है कि भाई जो मुलजिम है, एक SHO और 3 उनके सहकर्मी सिपाही थे, उनको आज दिन तक निलंबित नहीं किया, जब उनके ऊपर 302 का चार्ज है। चार्ज के बाद में वो SHO बन के बैठ रहा है। तो मांग यही है कि सबसे पहले लीलाराम और उनके जितने भी 3